भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ और त्रिलोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में से एक हैं और उन्हें सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि शिव केवल विनाशक नहीं है, वे सृष्टि के पालनकर्ता, योग के आदिगुरु और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले देवता भी हैं। शिव को अनादि और अनंत माना गया है। वे स्वयंभू हैं, अर्थात वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि उनका अस्तित्व शाश्वत है। उनके जन्म की कोई स्पष्ट कथा नहीं है, क्योंकि वे समय, स्थान और सृष्टि के नियमों से परे हैं। फिर भी उनकी उत्पत्ति से जुड़े अनेक कथानक और पौराणिक कहानियां हमें उनके दिव्य स्वरूप को समझने में सहायता करती हैं। लिंग पुराण में भगवान शिव के प्रकट होने की एक अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकट किया। इसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। ब्रह्मा ने इस स्तंभ का आदि खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ान भरी और विष्णु ने इसका अंत खोजने के लिए धरती की गहराइयों में प्रवेश किया। लेकिन दोनों इस स्तंभ का आदि और अंत नहीं खोज सके। तब उन्हें यह समझ में आया कि भगवान शिव अनंत, अप्रमेय और सर्वशक्तिमान है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि शिव को न तो मापा जा सकता है और न ही समझा जा सकता है। वे समय और स्थान से परे हैं और उनकी महिमा अनंत है। एक अन्य कथा के अनुसार शिव पुराण में भगवान शिव के रुद्र रूप का वर्णन मिलता है। यह कहा गया है कि जब सृष्टि असंतुलन में थी और ब्रह्मांड में अराजकता का माहौल था, तब भगवान ब्रह्मा के मस्तक से रुद्र के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका यह स्वरूप भयावह था और उनकी आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। रुद्र रूप शिव का वह पहलू है जो बुराई, अज्ञानता और अन्याय का नाश करता है। यह कथा इस बात की ओर इशारा करती है कि शिव का अवतरण केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए होता है। शिव की अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होने की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूप में भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ एक ही शरीर में प्रकट होते हैं। इस अद्वितीय रूप में शिव के आधे शरीर में पुरुष का स्वरूप है और आधे शरीर में स्त्री का। अर्धनारीश्वर रूप सृष्टि के उस शाश्वत सत्य को दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार इन दोनों के मिलन से ही संभव है। इस रूप में शिव यह संदेश देते हैं कि ब्रह्मांड का संतुलन पुरुष और स्त्री ऊर्जा के सामंजस्य पर निर्भर है। शिव के जन्म को लेकर एक अन्य कथा है जो योग और ध्यान से जुड़ी हुई है। इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। शिव को योग के आदि गुरु माना जाता है, जिन्हें आदियोगी कहा गया है। यह माना जाता है कि शिव हिमालय में ध्यान की गहराइयों में लीन रहते थे। उनका यह रूप दर्शाता है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है। योग और ध्यान के माध्यम से वे यह संदेश देते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। सभी कथाओं का एक ही सार है कि शिव जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। उनका स्वरूप शाश्वत और अनंत है। शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक विचार हैं, एक शक्ति है जो हर युग और हर काल में प्रासंगिक हैं। वे सृष्टि की रचना, पालन और विनाश के चक्र का मूल आधार हैं। उनकी महिमा इतनी महान है कि उसे शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त करना असंभव है। शिव को जानने और समझने का अर्थ है ब्रह्मांड के परम सत्य को समझना।